अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के सिलेक्टेड वजीर आजम का चल चलाव है। अपोजिशन ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक टेबल कर दी है। जो ही उन्हें मालूम हुआ कि अपोजिशन उनके निकाले जाने पर यकसू हो चुकी है, तो फौरी तौर पर उन्होंने अपने खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नया बयानिया लिया। उन्होंने कहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर इस कदर कामयाबियां हासिल कर चुके हैं कि इस्तबदाद या आलमी इस्तेमार, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने पहली बार अमेरिकी रियासत को या अमेरिकी इस्तबदाद को एब्सोल्युटली नो कहा। वो दावा करते हैं कि उनसे पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग स्ट्रिप या एयरपोर्ट, रनवे डिमांड किए गए थे और उन्होंने देने से इनकार किया। लिहाजा अमेरिकी उनके खिलाफ हो गए और इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए उन्होंने चीन और रूस का दौरा किया और उन्होंने इस तासुर को नुमाया करने की कोशिश की कि रूस का दौरा एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पूरी दुनिया का दबाव रूस पर था और रूस एक जंग शुरू करने वाला था या उनकी मौजूदगी में जंग शुरू हो गई, उस वक्त रूस का दौरा करने से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी पॉलिसियों को बहुत ज्यादा इस्तेहकाम और इज्जत हासिल हुई है और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान में वज़राए आज़म की अनसेरेमोनियल गैर रस्मी बरतरफी या फरागत एक मामूल है। दर्जनों वजीर आज़म फारिग किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी जब किसी भी मुंतखब वजीर आज़म को या सिलेक्टेड वजीर आज़म को बरतरफ किया जाता है तो वो मिसाल भुट्टो की क्यों देता है? क्या वाकई ये कहने से कि मैंने बैनुल अक़वामी इस्तेमार को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ज़िक पहुंचाई है, उसके मफादात को नुकसान पहुंचाया है, ये मान लिया जाए कि ये बात सच है और ऐसा कुछ हुआ है? क्या वाकई हर निकाला जाने वाला मुंतखब या सिलेक्टेड वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह असूलों की खातिर जान देने वाला होता है? आखिर ये बात क्यों होती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार निकाले गए और हर बार निकाले जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब तो मैं नजरियाती हो गया हूं, या उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे यानी अवाम ने मुझे कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी देने के लिए आते हैं तो उनका हकीकी भाई एक बड़ा जुलूस लेकर पूरे शहर में चक्कर देता फिरता है, लेकिन एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता और बिलाखिर वो सजा याब होते हैं और फिर उन्हें मुआहिदे करके बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ता है। क्या वजह है अवाम के दिलों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी या आज बिलावल भुट्टो जरदारी ही क्यों जचते हैं? अवाम इमरान खान को, मोइन कुरैशी को, शौकत अजीज को, मीर ज़फरुल्लाह जमाली को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दूसरा रूप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? और क्या वाकई इन सब के निकाले जाने में बेसिक फैक्टर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का होता है? ये सब कुछ इसलिए कहा जाता है कि ये बुनियादी तौर पर जाहिल लोग हैं और इनकी मीडिया की टीम, मीडिया मैनेजमेंट भी जोहला के जिम्मा है। वो ना तारीख से वाकिफ हैं, ना वो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की चालों को समझते हैं, ना वो आइन साजी को समझते हैं, ना वो जमहूरियत को समझते हैं, ना वो अवाम के दिलों की आवाज को समझते हैं। लिहाजा वो समझते हैं कि एक बात को बार बार रिपीट किया जाएगा, बार बार लिखा जाएगा तो लोग धोखा खा जाएंगे और लोग समझेंगे कि इमरान खान और नवाज शरीफ की बरतरफी भी वैसी ही बरतरफी है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से महरूम करके सजाए मौत दी गई। हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या फर्क है, अवाम की नजरों में वो क्या मुकाम है जिसकी बुनियाद पर भुट्टो या भुट्टो पुत्री या दामाद भुट्टो और अब नवाज भुट्टो के अलावा कोई और सियासतदान अवाम की नजरों में जचता क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जब भी इक़्तिदार से गैर फितरी तौर पर, अनसेरेमोनियल तरीके से, गैर रवायती तरीके से बिल जबर निकाला जाता है तो अवाम कहते हैं या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर। लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निकाला जाता है तो ऐसी कोई वेव पैदा नहीं होती। हालांकि अपने तई वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं और पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान उन्हीं के दम से है। और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने एब्सोल्युटली नो कहा है, इसलिए उन्हें बैनुल अक़वामी इस्तेमार निकाल रहा है। तो अवाम इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते? सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि हमें जमाना कबल अज़ भुट्टो के पाकिस्तान के बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल करने की जरूरत है। आज की हमारी जो तालीम याफ्ता मखलूक है या हमारे जो नौजवान है या जो 40 साल की उम्र तक के लोग हैं जिन्होंने जमाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं देखा, उन्हें तालीम के नाम पर जहालत रटाई गई, उन्हें इल्म दुश्मनी का माइंडसेट दिया गया, उन्हें तहकीक से मुतनफर किया गया और मुगालता पाकिस्तानी नामी जैसे अलूम रटवा कर तोते बनाया गया। इसका नुकसान ये होता है
कि जब भी ये लोग बैनुल अक़वामी स्टेज पर बैठते हैं तो जिस तरह की अहमकाना गुफ्तगू करते हैं तो पूरी दुनिया में इनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। इमरान खान को कभी किसी ने नहीं कहा कि वो बैनुल अक़वामी मुदब्बर के रूप में सामने आए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी साख नहीं है। इसी तरह इमरान खान की बजाय मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई साख नहीं है। इसी तरह हर वो शख्स जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर अशराफिया या आप कह लें फौजी जनता की जानिब से बिठाया गया, उसे कभी इज्जत नहीं मिली। उसकी बुनियाद ही यह है कि हम मुगालतों से भरपूर गुफ्तगू करते हैं। हम दुनिया की तारीख को, जमहूरियत को, आइन और पार्लिमानी बालादस्ती के निजाम को समझने की अहलियत से महरूम लोग हैं। बुनियादी तौर पर हम जाहिल लोग हैं। तो जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारा अपना केस हमारे खिलाफ हो जाता है। सबसे पहले हम जमाना कबल अज़ भुट्टो को समझने की कोशिश करते हैं। जमाना कबल अज़ भुट्टो में पाकिस्तान शिकस्त खुर्दा मुल्क था। पाकिस्तान के निसफ हिस्से पर इंडिया की फौज ने कब्जा करके उसे अलग कर दिया। बेशक आप कहते रहें कि भुट्टो ने कहा इधर तुम उधर हम, सच ये है कि 90,000 फौज ने हथियार डाले थे। मगरबी पाकिस्तान के अवाम के दिल टूटे थे। मगरबी पाकिस्तान के अवाम से हकायक छुपाए गए थे, वो दिल गिरफ्ता थे। मगरबी पाकिस्तान की फौज खुद दिल गिरफ्ता थी। तो जब इंतकाल इक़्तिदार हुआ और बिल जबर सदर याहिया खान को निकाला गया तो पाकिस्तान में खुराक का बहरान था, पाकिस्तान में बेरोजगारी थी। नाम निहाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट एजुकेशन का जो सेटअप उस वक्त कायम किया गया था उसमें अवाम के लिए कोई जगह नहीं थी। आप तसव्वुर करें कि 1971 तक 1971 तक पाकिस्तान के अंदर निजी मुलाजिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। निजी मुलाजिम की तनख्वाह कौन देगा, कौन दिलाएगा, अगर मालिक इनकार कर दे तो इसके लिए कोई दादरसी का फोरम नहीं था। इसी तरह पाकिस्तान में आला तालीम के मौके नहीं थे। पाकिस्तान में आला तालीम के हसूल के बाद जो डिग्रियां मिलती थी उनकी भी बैनुल अक़वामी एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने कम तरीन मुख्तसर तरीन अरसे में बेपनाह तब्दीलियां रोनुमा की, नाकाबिले यकीन तब्दीलियां थी। सबसे पहले उन्होंने अवाम को हक दिया, अवाम को जायदाद का हक दिया। कम से कम 25 लाख बेजमीन काश्तकार मजदूरों को जिम्मेदार होने का शर्फ अता किया। ये एक ऐसा हक था जो इस जमीन पर गुज़िश्ता 5000 साल में उन लोगों ने नहीं देखा था। महरूम और बेसहारा लोगों को एक इज्जत और एहतराम मिला कि उनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में बतौर मालिक के दर्ज किए गए। यह किस कदर बड़ा इनकलाब था, इस इनकलाब को इमरान खान या नवाज शरीफ के अजदाद भी नहीं समझ सकते और उन्हें पसंद करने वाले लोग इस बात की हकीकत को नहीं समझते कि जमाना कबल अज़ भुट्टो में अवाम के पास किसी भी मजमा में, फोरम में, पंचायत में राय देने का हक नहीं था। इलाका के चौधरी मिलकर फैसला करते थे और जो वो चाहते थे वो नाफिज हो जाता। अवाम किसी बात पर एहतजाज भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आज अर्ज करता हूँ, फर्ज करें कि पाकिस्तान में आज कुल मिलाकर 1 करोड़ घर हैं, या जितना भी फिगर आप दर्ज कर लें कि इतने घर हैं। आज की तादाद के 50% के मुताबिक कम से कम 50 लाख घर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके लिए बना बनाया मकान या प्लॉट मुफ्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अता किया था। अखबार में लिखे जाने से कि रोटी कपड़ा और मकान एक बेमानी नारा था, ये बेमानी हो नहीं जाता। अर्ज करता हूं कि आज के कुल मकानात या हाउसिंग की फैसिलिटीज में से निसफ हिस्सा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी की हर दौर में कच्ची आबादियों पर काबजीन को हक मलकियत दिया गया और उन्हें भी मालिक करार दिया गया। और आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है वो हाउसिंग के सेक्टर में बेपनाह रियायत देती है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने किसी एक फर्द के लिए ऐसी सहूलत सोची? हाँ, वो करते हैं। वो मुल्क की मुंतखब अशराफिया के लिए ऐसा करते हैं। वो सहाफियों को, बड़े अफसरों को, जजों को, जर्नलों को बड़े बड़े कमर्शियल प्लाट तोहफा में देते हैं। अवाम के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इससे आगे चलते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कम से कम 25 लाख लोगों को उस वक्त सरकारी मुलाजमत अता की थी। सरकारी मुलाजमत का कोई सिस्टम उससे कबल वजूद नहीं रखता था। जब नेशनलाइजेशन की गई तो हजारों की तादाद में नए इदारे वजूद में आए। इसी तरह तालीम और सेहत के सेक्टर को मराद दी गई। एक निजी स्कूल के उस्ताद को जिसकी ना इज्जत महफूज थी और ना तनख्वाह महफूज थी, उसे गेजेटेड ऑफिसर करार दिया गया। ये पूरे जमाने से मुतसादम चाल थी। ये एक ऐसी चाल थी जिसने इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफरादी कुव्वत की बरामद की पॉलिसी पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई। पाकिस्तान में टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट किया, यूनिवर्सिटियों की स्टैंडर्डाइजेशन की, डिग्रियों को बैनुल अक़वामी सतह पर रिकॉग्नाइज किया और कम से कम 14 लाख लोगों को कानूनी तौर पर डॉलर और रियाल कमाने के लिए बैरून मुल्क भिजवाया और गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटेट किया, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाश। इसी तरह जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो ये सब
बातें रिवाइव होती। मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, तालिब इल्म के हक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, असातिज़ा के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, किसान और बेज़मीन काश्तकार के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालफिन, मिसाल के तौर पर आज इमरान खान है, माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये बुनियादी तौर पर खाद, बीज और ज़री अद्वियात का कारोबार करने वाले मुनाफाखोरों के कार्टेल से वसाइल हासिल करते हैं, उनसे हिस्सा लेते हैं और उनको फायदा देने के लिए ये मुल्क के करोड़ से ज्यादा काश्तकारों को, किसानों को, जमींदारों को ज़िबा कर देते हैं इनके मुनाफा की खातिर। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है वो काश्तकारों के मफाद के लिए और मुल्क में अजनास की फरावानी के लिए, मुल्क में को खुराक की खुद कफालत के हसूल के लिए किसान को बराह रास्त मराद देती है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो बनने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने के लिए आपको पहले अवाम के लिए कुछ देना होता है। स्टेट के मुनाफा में से, रियासत के वसाइल में से पहले आप अवाम को कुछ देते हो। अगर आप अवाम का पेट काट कर लगान वसूल करके रियासत को अमीर करते हो, रियासती एहलकारों के, ओहदेदारों के लिए मराद आम करते हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टाइल है कि वो सरकारी महकमों को प्राइवेट कंपनी में तब्दील करते हैं और लखों खा करोड़ करोड़ रुपए माहवार का पैकेज रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं जिनके बच्चे आज सिविल सर्विस में होते हैं ताकि वो उनके मफादात के मती हो जाए। इसी तरह इमरान खान का ये स्टाइल है। कम से कम 5000 लोगों को इमरान खान की हुकूमत ने ऐसी मुलाजमतें फराहम की हैं जहां पर 50 लाख रुपए माहवार तक तनख्वाह का पैकेज दिया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी जब भी आती है तो इसके बरक्स 30 से 40,000, 50,000 वाली नौकरियां पैदा करती है और लाखों की तादाद में पैदा करती है। अब हम आते हैं बैनुल अक़वामी मुआज पर। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि अवाम उसको भुट्टो समझेंगे, अवाम उसको अपने में से समझेंगे, अपनी क़यादत या अपना खून उसे समझेंगे जो उनके मफादात के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके इजहार राय की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ये कहते हैं कि हमने बैनुल अक़वामी दबाव को मुस्तरद किया और हमने अमेरिका को नो कहा। अब ये तो हमें बताते ही नहीं कि जब आप कतर के अंदर डायलॉग में फैसिलिटेटर थे, अशरफ गनी की हुकूमत के खिलाफ आप तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे और आपकी फौजी क़यादत उसमें बराह रास्त शरीक थी, तो फिर अमेरिका को नो करने का वक्त किस वक्त आया? आपने तो इंतकाले इक़्तिदार को यकीनी बनाया कि जब अमरीकी यहां से जाना चाहें तो उनके मफादात को नुकसान ना पहुंचे। इसी तरह आपने अमरीकी हुक्म पर मुबैना तौर पर यह दावा किया जाता है कि आपने सीपैक को बंद कर दिया। अब सीपैक बंद हो चुका है, सीपैक के वसाइल पाकिस्तान को नहीं मिल पाए हैं, उसका मफाद पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं हो सका है। चीन के साथ जो रवाबत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कायम किए थे, ईरान के साथ जो रवाबत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कायम किए थे, अफगानिस्तान के साथ जो खुशकुन और सुलह पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमत की पीपल्स पार्टी के वक्त में थी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने पाकिस्तान को आपने खुद अपनी जुबान से कहा कि मैं तो ईरान की जानिब से तत्ते तवे पर बैठा हुआ हूं। भाई आपने ईरान को फैसिलिटेट नहीं किया, आपने उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप नकद अदायगी पर डॉलर्स के इवज ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे थे। इसी तरह इंडिया के साथ मामलात हैं, आपने इंडिया को हर मामला में फैसिलिटेट किया। इंडिया ने बार बार पाकिस्तान पर हमला किया, अभी गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह मुख्तलिफ मौके पर आपने कश्मीर को सरेंडर किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने पाकिस्तान के मफादात के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जिससे बैनुल अक़वामी इस्तेमार आपके खिलाफ हो गया? आज के इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें दस्तयाब है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब हुकूमत में होती है तो पूरी दुनिया उनका इज्जत करती है, एहतराम करती है, और वो अपनी जुबान से, अपने बयान से और अपने अफ़ाल से हमेशा इस बात को चेक रखते हैं कि दुनिया में कोई शख्स उनकी जुबान की वजह से, उनकी फेल की वजह से एम्बेरसमेंट महसूस ना करे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब कारगिल पर हमला के लिए कहा गया तो उन्होंने पहला सवाल ये किया था कि क्या सऊदी अरब की हुकूमत इस मौजू पर कि हमने कारगिल पर कब्जा कर लिया है हमारा साथ देगी? अगर बैनुल अक़वामी सतह पर हमें हमायत नहीं मिलती तो हम ये काम कभी नहीं करेंगे। तो जनाब आपका तो कोई ऐसा काम हम नहीं देखते जिसमें बैनुल अक़वामी तौर पर आपको कबूलियत मिली हो। सऊदी अरब से आपको निकाल दिया गया, आपको मैं कहता हूं कि सऊदी अरब से बेदखल किया गया, यूएई से बेदखल किया गया, कतर से आपको बेदखल किया गया, तुर्की और मलेशिया के साथ आपने झूठे वादे किए और वहां से बेइज्जत होकर निकले, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं। रूस ने आपसे पहला सवाल किया कि क्या अफगानिस्तान में जिन लोगों को आप लेकर आए हो उनकी विड्रॉल के बारे में आप कोई संजीदा बात कर सकते हो? जब तक आप बैनुल अक़वामी दुनिया आपसे क्या सवाल पूछेगी, इस सवाल को समझने की अहलियत नहीं रखते, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हो कि फला आदमी हमारा दोस्त हो गया? दुनिया इस तरह नहीं चलती
क्या आज इमरान खान ने चाहा तो रूस हमारा सरपरस्त हो जाए, कल इमरान खान ने चाहा तो जो बाइडेन हमारा सरपरस्त हो जाए, अगले दिन इमरान खान का दिल चाहे तो हम मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले और अगले दिन मोदी हमारा इस्तकबाल करने के लिए आ जाए। ऐसा नहीं होता। खारजा पॉलिसी एक मोहतात सफर होता है, उसमें दुनिया को अपनी जानिब से एतमाद दिलाना होता है। और मैं अर्ज करता हूं कि आप हर जानिब से मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हो। आप अपने अवाम को कुछ नहीं दे सके। आपने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, पाकिस्तान के नौजवानों के इखलाकियात को तबाह किया, आपने पाकिस्तान की सियासत में पोलराइजेशन पैदा की है और आप मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार हुए हो। और आज वक्त ये नहीं है कि अमेरिका आपका मुखालिफ है। सच सबसे बड़ा यह है कि आपके अपने साथी आपकी आदात से तक, आपके मुंतखब नुमाइंदों को आप तक रसाई हासिल नहीं है। आपकी कुर्बत हासिल करने के लिए लोगों को गैर इखलाकी कदम उठाना पड़ते हैं और पूरी दुनिया गैर इखलाकी इकदाम उठाने के लिए हक में नहीं होती। मजबूरी में उन्होंने जितना वक्त गुजारना था आपके साथ गुजारा। इस पैगाम के साथ अपनी वीडियो को व्लॉग को खत्म करता हूं कि इमरान खान कभी भी भुट्टो नहीं हो सकता और ना ही बैनुल अक़वामी इस्तेमार इस कदर अहमक हुआ है कि वो एक अलग और याबगो शख्स को फजूल आदमी के साथ अपना मुकाबला करेगा। रियासत पाकिस्तान एक वजूद है, एक मुस्तकिल वजूद है और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी मौजूद है और बहुत से जमहूरियत पसंद पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो आपकी तमाम गलतियों को धोकर पाकिस्तान को एक साफ सुथरा मुआशरा बना सकते हैं। मुनासिब यही है कि आज आप शोर मचाने की बजाय, चीखो पुकार करने की बजाय बाइज्जत तौर पर खुदा हाफिज कहें, मुस्ताफी हों और पाकिस्तान की जान छोड़े। आप मुकम्मल नाकामी का दूसरा नाम हो। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।